अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ राबील सैयद। आप देख रहे हैं आतिश न्यूज। आइए एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पाकिस्तान के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में कराची चौथे नंबर पर आ गया, जबकि दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में कराची 10वें नंबर पर मौजूद है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में ठंडी हवाओं का सिलसिला जारी है। शहर में इस वक्त मौसम सर्द और खुश्क रहने के अलावा शुमाल मशरिक से 7 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं, जिससे सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा हो गया। आइंदा 24 घंटों के दौरान शहर में मौसम खुश्क और हल्की रहेगी। रिपोर्ट के मुताबिक कराची में मौजूदा दर्जा हरारत 7 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड, कम से कम दर्जा हरारत 16.5 डिग्री सेंटीग्रेड और ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 28 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक शहर का फजाई मेयार बदस्तूर खराब है। पाकिस्तान के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में कराची चौथे नंबर पर आ गया, जबकि दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में कराची 10वें नंबर पर मौजूद है। हवा में आलूदा ज़रात की मिकदार 180 पर्टिक्यूलेट मीटर्स रिकॉर्ड किया गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक 100 से 200 पर्टिक्यूलेट मीटर्स इंसानी सेहत के लिए मुज़र है। माहिरीन का कहना है कि शहरी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें, घरों से बाहर निकलते वक्त मास्क का इस्तेमाल करें। फलस्तीन से इजहार यकजहती, पंजाब भर में 2436 मुमकिन न्यू एयर तकरीबात की लिस्टें तैयार। फलस्तीन से इजहार यकजहती के पेश नजर वफाक का न्यू एयर नाइट नाम बनाने का ऐलान सामने आया है। महकमा दाखिला पंजाब ने वन व्हीलिंग, हुल्लड़बाजी, साउंड सिस्टम, हवाई फायरिंग, डांस व शराब पार्टीज करने, फार्म हाउसेज पर तकरीबात, देसी शराब बनाने वालों के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन के अहकामात जारी कर दिए। महकमा दाखिला ने पंजाब भर के DC, CPOs तो खसूसी प्लान मुरतब करने का मरासला जारी कर दिया। पंजाब भर में 2436 मुमकिन न्यू ईयर तकरीबात की लिस्टें भी पुलिस और जिलाई इंतजामिया को भिजवा दी गई। नोटिफिकेशन के मुताबिक लाहौर में आतिशबाजी, सोशल मजहबी 597 तकरीबात की निशानदही की गई। बड़े शहरों लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान में सख्त सिक्योरिटी इंतजाम यकीनी बनाए जाएं। चर्च, अहम शाहराहों, मार्केट्स, तफरीह गाहों पर पुलिस की नफरी तैनात की जाएगी। नोटिफिकेशन में मजीद कहा गया है कि देही शहरी इलाकों में देसी शराब बनाने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन यकीनी बनाने का हुक्म दिया। पब्लिक मकामात पर खवातीन को हरासा करने वाले अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और सेफ सिटी कैमरों की मदद से खसूसी मॉनिटरिंग को यकीनी बनाया जाए। मुत्तहिदा अरब अमारात के फजाई किराए 60% तक कम होने का इम्कान। मुत्तहिदा अरब अमारात के लिए फजाई किराए जनवरी के वस्त के बाद 50% तक कम होने का इम्कान है। हाई डिमांड रूट्स पर भी फजाई किरायों में गैर मामूली कटौती की जाएगी। सालाना शॉपिंग फेस्टिवल के बायस दुबई के किराए इस वक्त 25 से 50% ज्यादा है। शॉपिंग सीजन खत्म होने पर फजाई किराए भी कम कर दिए जाएंगे। ट्रैवल इंडस्ट्री के जराये ने बताया फजाई किरायों में 50 से 60% कटौती की जा सकती है। फजाई किरायों में कमी जनवरी 2024 के दूसरे और तीसरे हफ्ते से दिखाई देगी। ये बात दुबई में कायम MPQ ट्रैवल एंड टूरिज्म की CEO मेलबर्न प्राडो ने बताई। इस वक्त दुनिया भर के सियाहों की आमद के बायस दुबई के लिए फजाई किराए ज्यादा हैं। बड़े टूर ग्रुप की तरफ से बड़े पैमाने पर कराई जाने वाली बुकिंग के बायस भी फजाई किराए गैर मामूली है। फिलिपाइन के लिए रूट्स पर किराए फरवरी तक ज्यादा ही रहेंगे। दुबई में काम करने वाले फिलिपाइनी बाशिंदे मौसम सरमा की तातीलात गुजारने वतन गए हुए हैं। उनकी वापसी के बायस किराए कम नहीं किए जा सकेंगे। दुबई से लंदन के लिए 15 से 29 जनवरी तक इकोनॉमी क्लास का एक तरफा किराया 2140 दिरहम रहेगा। इस वक्त ये किराया 5135 दिरहम है। न्यूयॉर्क से दुबई का किराया 3519 दिरहम हो जाएगा, जबकि इस वक्त ये किराया 6487 दिरहम है। सैन फ्रांसिस्को से दुबई का किराया इस वक्त 7600 दिरहम है। जनवरी के वस्त में ये किराया 5943 दिरहम होगा, जबकि बूस्टन से दुबई का किराया 4276 दिरहम हो जाएगा। दुबई से पेरिस का किराया 2722 दिरहम, जबकि एम्स्टर्डम से दुबई का किराया 3005 दिरहम अदा करना होगा। मनीला से दुबई का किराया जनवरी के आखिर में 2000 दिरहम हो जाएगा, जबकि इस वक्त यह किराया 5000 दिरहम तक है।
सोने की कीमत में मुसलसल दूसरे रोज कमी रिकॉर्ड। मुल्क भर में सोने की कीमत में मुसलसल दूसरे रोज कमी रिकॉर्ड की गई। ऑल पाकिस्तान चैम्बर्स एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक सोने की फी तोला कीमत 900 रुपए की कमी हुई है। एसोसिएशन के मुताबिक 900 रुपए की कमी के बाद मुल्क में सोने की फी तोला कीमत 2,20,000 रुपए है। इधर 10 ग्राम सोने का भाव 771 रुपए कम होकर 1,88,615 रुपए है। दूसरी जानिब आलमी मार्केट सोने की फी औसत कीमत $8 कम होकर $262 है। आईजी पंजाब की जानिब से मुलाजमीन की हेल्थ वेलफेयर मजीद 9 लाख रुपए जारी कर दिए। इंस्पेक्टर जनरल पुलिस पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की जानिब से पुलिस मुलाजमीन की हेल्थ वेलफेयर के लिए इक़दाम जारी किए हैं। तफसीलात के मुताबिक आईजी पंजाब ने पुलिस मुलाजमीन को इलाज मुआवजे के लिए मजीद 9 लाख रुपए जारी कर दिए। कांस्टेबल फरहान फैज को हेड इंजरी के इलाज के लिए 5 लाख रुपए दिए गए। कांस्टेबल फहीम खान को तिबी अखराजात के लिए 2,15,000 रुपए मतूफी। सब इंस्पेक्टर अकबाल हुसैन के बेटे को हार्ट सर्जरी के लिए 1 लाख रुपए। रिटायर्ड कांस्टेबल अल्लाह रखा को गले के कैंसर के इलाज के लिए 50,000 रुपए और कांस्टेबल मुख्तार हुसैन को बेटे को 10,000 रुपए दिए गए। आईजी पंजाब ने हमजा फाउंडेशन से इस्तेफादा की हदायत की और एडिशनल आईजी वेलफेयर रियाज नजीर गाड़ा की जेर सदारत अजलास में केसेस की मंजूरी दी गई। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने वेलफेयर पंजाब ब्रांच को पुलिस फोर्स की हेल्थ वेलफेयर के लिए इक़दाम जारी रखने का हुक्म दिया है। सऊदी अरब में शदीद ज़ालाबारी, बर्फ की तह जमने से गाड़ियां धंस गई। सऊदी अरब के इलाके अल कसीम में मूसलाधार बारिश के साथ शदीद ज़ालाबारी से गाड़ियां बर्फ में धंस गई। तफसीलात के मुताबिक अल कसीम में काली घटाएं खूब जमकर बरसी, ताहम दर्जा हरारत में कमी के बायस शदीद ज़ालाबारी भी हुई, जिससे सड़कें बर्फ से ढक गयी। शदीद ज़ालाबारी के बायस सड़कों पर बर्फ होने से दर्जनों गाड़ियां जमी बर्फ में धंस गयी, जिससे ट्रैफिक की रवानी भी मुतासर हुई। मुकामी रेस्क्यू और बल्दिया के अरकान बर्फ हटाने की कोशिशों में मसरूफ अमल है। अदाकारा सरवत गिलानी के यहाँ बेटी की पैदाइश। पाकिस्तानी फिल्म और ड्रामा इंडस्ट्री की नामवर अदाकारा सरवत गिलानी और अदाकार और सर्जन फहद मिर्जा के यहाँ तीसरे बच्चे की पैदाइश हुई है। सरवत गिलानी ने इंस्टाग्राम पर अपने तीसरे बच्चे की पैदाइश के हवाले से मदाहों को खुशखबरी सुनाई। अदाकारा ने अपनी पोस्ट में लिखा है कि रोहान और अजीज नौजायदा बहन की आमद का ऐलान करते हुए बहुत खुश हैं, जबकि साथ ही अदाकारा ने अपने चाहने वालों से दुआ में याद रखने की दरख्वास्त भी की। वाज़िया रहे कि अदाकारा सरवत गिलानी और फहद मिर्जा 2014 में रिश्ता अज़वाज में मुंसलिक हुए थे। जोड़े के 2 बेटे भी हैं, जिनका नाम रोहान और अजीज है। नेपाली क्रिकेटर संदीप लीमाचाने को अदालत ने मुजरम करार दे दिया। नेपाल के क्रिकेटर टीम के लेग स्पिनर संदीप लीमाचाने को खटमंडू नेपाल की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक खटमंडू डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के सिंगल बेंच पर मुश्तमल जज शशर राज ने जुमा को महफूज फैसला सुनाया। अदालती फैसले में नेपाली क्रिकेटर टीम के साबिक कप्तान संदीप लीमाचाने को लड़की से ज्यादती का मुजरम करार दे दिया गया, जबकि अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि वाकया के वक्त मुतासरा लड़की नाबालिग नहीं थी। नेपाल की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सजा आइंदा समाअत पर सुनाई जाएगी। वादिया रहे कि गुज़श्ता साल सितंबर में 17 साल लड़की ने संदीप के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसमें इल्जाम लगाया गया था कि क्रिकेटर ने खटमंडू के एक होटल के कमरे में इसके साथ ज्यादती की। रवां साल 12 जनवरी को लीमाचाने की तरफ से दायर नजरसानी की दरख्वास्त पर हाई कोर्ट ने क्रिकेटर को 20 लाख रुपए की जमानती मचलके पर रहा करने का हुक्म दिया था, जिसके बाद से लीमाचाने पाकिस्तान सुपर लीग, बिग बैश लीग और इंडियन प्रीमियर लीग में खेल चुके हैं। पेंशन वाजबात की अदायगी के लिए मुतल्लका हकाम का हदायत जारी। निगरान वजीर खजाना शमशाद अख्तर ने पेंशन वाजबात के 2 खरब रुपए की अदायगी के लिए प्लान तैयार करने की हिदायत की है। तफसीलात के मुताबिक इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने EOPI के बजट की मंजूरी दे दी है, जबकि निगरान वजीर खजाना शमशाद अख्तर ने पेंशन वाजबात के 2 खरब रुपए की अदायगी के लिए प्लान तैयार करने की हिदायत की है। इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने पेंशन वाजबात के 2 ट्रिलियन 2 खरब रुपए की अदायगी के लिए तवील मुद्दती प्लान तैयार करने की हिदायत कर दी, जबकि ECE ने EOBI के बजट की मंजूरी दे दी। इजलास में तापी मंसूबे को बतौर क्वालिफाइड इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेस्टिव पैकेज मंजूरी के लिए पेश किया गया। ताहम फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 2022 के तहत तापी मंसूबे की मंजूरी मौखर कर दी गई। ECC के मुताबिक फैसले के तहत तापी मंसूबे में सरमायाकारी को तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा।
پشاور آئندہ سال بھی PSL میچز کی میزبانی کیوں نہیں کر سکتا؟ پشاور آئندہ سال بھی پاکستان سپر لیگ PSL کے میچز کی میزبانی سے محروم رہے گا۔ تحریک انصاف دور حکومت میں شروع ہونے والا حیات آباد کرکٹ اسٹیڈیم کا کام 2 سال گزرنے کے باوجود تاحال مکمل نہیں ہو سکا۔ فلڈ لائٹس کی تنصیب کے لیے کام تاحال شروع نہیں کیا جا سکا، جس کے سبب پشاور PSL کے میچز کی میزبانی سے محروم رہے گا۔ ذرائع کا بتانا ہے کہ اسٹیڈیم پر تعمیری لاگت بھی 1.25 ارب روپے سے تجاوز کر چکی ہے، لیکن اس کے باوجود اسٹیڈیم کا کام مکمل نہ ہو سکا۔ شائقین کرکٹ اپنے پسندیدہ ملکی اور غیر ملکی کرکٹرز کو پشاور میں ایکشن میں دیکھنے کے منتظر ہیں۔